हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एज आई सेड कि मैं लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। आज हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसकी हेल्प से आप फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बच सकते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की डायरेक्शन में ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है? तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल आइदर हाई और लो को ब्रेक करता है तो उसी कैंडल या नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स हो जाता है। तो ये क्लियर सिग्नल है लिक्विडिटी स्वीप का। ये होता क्यों है कि तो जब भी प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करता है तो उस लेवल पर रखे स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे उस लेवल पे लिक्विडिटी फॉर्म होती है। और इसी लिक्विडिटी का यूज करके इंस्टीट्यूशन अपने बड़े बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं और प्राइस को रिवर्स करा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,000 पे है। प्राइस सडनली इस लेवल को ब्रेक करके 21,980 के आसपास आता है। तो इससे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हंट होगा और इंस्टीट्यूशन को अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा और नेक्स्ट कैंडल में ही प्राइस वापस रिवर्स होकर 22,000 के ऊपर निकल जाता है। तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि इस एरिया पे आप लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और इस लिक्विडिटी स्वीप का यूज करके आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के डायरेक्शन में ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पर देखते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप को कैसे यूज करते हैं। जैसे ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये 7 अगस्त का चार्ट है। मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, नीचे से नीचे आके एक लो बनाया। लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे इस लो के नीचे मैक्सिमम लोगों का एसएल यहाँ पर डल गया होगा कि अगर मार्केट इस लो के नीचे आती है तो मैं अपना एसएल काट के निकल जाऊँगा। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट वापस से नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट इस लो के नीचे एक कैंडल क्लोज़ किया। कैंडल क्लोज करके मार्केट ने रिटेल इन्वेस्टर को दिखाया कि मैंने ब्रेकडाउन कर दिया है। और इस ब्रेकडाउन के होते ही बहुत लोगों का एसएल कटा और बहुत लोगों ने यहाँ पर पुट में एंट्री किया होगा। बट मार्केट इसी अगले ही कैंडल में रिवर्स होकर ऊपर निकल गया। तो यहाँ पर एक क्लियर सिग्नल है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सारे लोगों का एसएल खाने के बाद मार्केट देखो यहाँ से कितना लंबा मूव दिया। ये देखो कितना बड़ा मूव आया लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बहुत बड़े-बड़े मूव आते हैं। एक और लेवल मैंने मार्क करके रखा है, वो यहाँ पर है। ये देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया। तो यहाँ पर एक मार्केट का उस समय का 15 मिनट का लो बन गया। तो मार्केट वापस से नीचे आई। वापस नीचे आने के बाद यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का एसएल कट गया होगा। तो सारे लोगों का एसएल खाने के बाद मार्केट वापस से ऊपर रिवर्स हुई। फिर वापस से नीचे आई। बचा हुआ जितना भी एसएल था उसको वापस से नीचे से एसएल खा के मार्केट देखो यहाँ से वो जब रिवर्स हुई तो देखो कितना लंबा मूव आया। और यहाँ पे कंफर्मेशन कब होता कि मार्केट ने सही में ब्रेकडाउन कर दिया है? कि जब मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होकर नीचे निकलती, फिर वापस से ऊपर जाके इसी लेवल को रीटेस्ट करके जब वापस से नीचे आने लगती, तब वो कंफर्मेशन था कि हाँ सही में ब्रेकडाउन हुआ है। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। मार्केट नीचे आई, लेवल के नीचे ब्रेक किया और अगले ही कैंडल में रिवर्स होकर ऊपर निकल गया। तो ये भी एक क्लियर सिग्नल है लिक्विडिटी स्वीप का। एक और लेवल है जो मैंने मार्क करके रखा है, ये कल का ही है, ये 21 अगस्त का है, फ्राइडे का। तो यहाँ पर देखो सॉरी फ्राइडे का है। तो यहाँ पर मार्केट ने 15 मिनट का एक हाई बनाया, यहाँ से वापस नीचे आ गई। तो ये हाई बन गया, मार्केट वापस से ऊपर गई, थोड़ा-सा टाइम बाउंड हुआ, रेंज बाउंड हुआ, मार्केट फिर ऊपर गई इस हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर देखो इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सारे लोगों का यहाँ पर एसएल कट गया होगा और मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे कॉल बाई कर लिया होगा ब्रेकआउट देख के। बट मार्केट इसी कैंडल में रिवर्स हो गई और एक लंबा सा विक बना के नीचे आ गई। तो ये भी एक क्लियर सिग्नल है कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद आप मूव देखो कितना लंबा मूव आया। ये देखो। तो इसी तरह आपको लिक्विडिटी स्वीप का यूज़ करना है। यहाँ पे कन्फर्मेशन कब होता है? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती, वापस आती, इस लेवल को रीटेस्ट करके जब वापस से ऊपर निकलने लगती, तो वो कन्फर्मेशन था कि ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ पे आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक लंबा सा वीक बना के मार्केट वापस अपने रेंज में आ गई, तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो आप लिक्विडिटी स्वीप का यूज़ करके इसी तरह इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं।
तो आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगी। So for further updates, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.